मेरा घर एक हवेली नुमा है, मतलब एक अहाते में 3 कमरे बने हुए हैं और सामने बरामदा है जिसके साथ सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। ऊपर एक कमरा है जिसमें कोई रहता नहीं, बस सामान पड़ा हुआ है। गेट के पास बाथरूम और नहाने के लिए नल का लगा हुआ है। मेरी आदत थी सुबह उठने की और मैं सुबह सवेरे उठता और खेतों में जाता और अपनी वर्जिश करता। वर्जिश करने के बाद घर जाता और नाश्ता करता। अगर अम्मी घर होती तो गालियों के साथ नाश्ता लाजमी मिलता। हालांकि मैं इनका हर हुक्म बचा लाता, लेकिन फिर भी हर वक्त मुझे कोसती रहती थी क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं था। लेकिन ये सब आदत हो चुकी थी और अगर अम्मी हवेली जा चुकी होती तो सुकून फिर भी नहीं था, क्योंकि नाज़नीन होती जिसको देखकर मेरा दिल खराब हो जाता। मैं हमेशा सोचता रहता कि कभी तो मेरा भी वक्त आएगा, फिर सबको देख लूंगा। लेकिन अभी तक वो मुझे ही देख रहे थे और मेरा ही बेड़ा गर्क कर रहे थे। खैर, आज अच्छा दिन था क्योंकि अम्मी और नूर तो हवेली जा चुकी थी और नकचड़ी नाज़नीन अभी तक सो रही थी, नहीं उठी थी। मैं इसको नकचड़ी ही कहता था। सवेरा ने मुझे नाश्ता दिया और पायल भी आ गई। मुझको वो अभी अफी ही कहती थी, हालांकि मुझसे छोटी थी। अमिल बाबा अरबाब बंगाली, हर काम 2.5 दिन और 2.5 घंटों में करवाएं गारंटी के साथ। अभी कर इशारा देख नजारा, मेरा इल्म चले करंट की चाल। जाली आमिल ईसाई पंडित सब परेशान, खावंद की बेरुखी। महबूब के दिलो दिमाग को कंट्रोल करना, इम्तहान में कामयाबी। प्राइज बॉन्ड और लॉटो लॉटरी फर्स्ट नंबर गारंटी से लगवाएं। नशा का मुकम्मल हल, दुश्मन को तबाह बर्बाद करना सिर्फ 24 घंटे में राजदारी के साथ। जादू का तोड़, पसंद की शादी करना, औलाद का ना होना या होकर मर जाना, तलाक का मसला एक यौम में हल करवाएं। जिन हजरात के काम रुके हुए हैं वो मेरे मुवक्किलात से खुद बात करके अपना मसला हल करवाएं। जाली आमलों से तंग आने वाले एक बार जरूर राब्ता करें। उम्मीद की आखिरी किरण समझ कर राब्ता करें। आमिल बाबा अरबाब बंगाली। आ गई। मुझको वो अभी अफी ही कहती थी, हालांकि मुझसे छोटी थी। सवेरा बोली, भाई नाश्ता करके घर का कुछ सामान ला दे। मैंने बोला ठीक है, ला देता हूँ। पायल बोली, अफी मुझे भी दुकान पर ले जा, मैंने नया जूता लेना है। हालांकि इसके जूते अभी पिछले माह ही आए थे। अम्मी पैसे दे गई हैं मुझे। मैंने सवेरा की तरफ देखा, जूते इसके फटे थे, लेकिन किसी को क्या, अम्मी को सिर्फ अपनी बेटियां नजर आती और कोई ना। मैंने पायल से कहा कि अच्छा नाश्ता करके चलते हैं, फिर मुझे खेतों में भी जाना है। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और दुकान पर चल पड़ा। सोचता जा रहा था कि कब हमारे दिन बदलेंगे और मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर सकूंगा। खैर, इन्हीं सोचों में दुकान पर पहुंचा और घर का सौदा लेने लगा और पायल अपने लिए जूता पसंद करने लगी। गांव में एक ही बड़ा स्टोर था, चचा जमान खान का, जिस पर से हर चीज मिल जाती, कपड़े, जूते, बर्तन भी। मतलब किसी को कुछ भी कुछ चाहिए तो चचा जमान खान के दुकान पर मिल जाता था। सब गांव वाले जमान खान को चचा जमाने की दुकान बोलते। खैर, घर का राशन लिया, पायल ने जूता लिया और घर की तरफ चल पड़े और खेतों की तरफ निकल गया, जहां अब्बा जी खेतों को पानी लगा रहे थे और ट्यूबवेल चलाया हुआ था। मैंने अब्बा जी को कहा कि आप बैठे, मैं पानी लगाता हूँ, और इनसे कई ले ली और चल दिया खेतों की तरफ। आजकल सर्दियां शुरू होने वाली थीं, इसलिए मौसम में तब्दीलियां हो रही थीं। धूप थी लेकिन इतनी नहीं कि पसीना आ जाए। मैं आखिरी बने को काट कर पानी चला चुका था और अब कमाद की फसल, जो कि अभी 4 फुट तक थी, उसके बाहर बनने पर बैठा के मुझे किसी की घटी घटी चीख सुनाई दी। पहले तो मैंने ध्यान न दिया, लेकिन फिर मुझे वाज़िया चीख सुनाई दी तो मैंने सुनने की कोशिश की और खड़ा हो गया। मेरा कद 6 फुट था और फसल अभी 4 फुट थी, इसलिए खड़े होते ही मुझे पता चल गया कि कहाँ हलचल हो रही है। पहले तो मैं ललकारने लगा, लेकिन फिर सोचा पहले मामला तो देख लूं, ये ना हो कि मेरे ललकारने से वो इसको मार ही ना दे।
मैं दबे पांव चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के पास पहुंच गया तो आवाज तेज होती गई और एक मर्द की और एक औरत की आवाजें आ रही थी। औरत चीख रही थी और इसकी दबी दबी चीखें सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ में इस वक्त कस्सी वाला भाला था। मैं मोहतात अंदाज में कदम बढ़ा रहा था और फिर मुझे किसी की टांगे हवा में नजर आई और एक मर्द जो कि बगैर लिबास था और आगे पीछे हो रहा था। पहले तो मुझे कुछ समझ न आई। मैं समझा मर्द ने औरत को पकड़ रखा है और इसको मारने के लिए पकड़ रखा है, क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला सीन था ऐसा। लेकिन मैंने आगे बढ़कर देखा तो औरत और मर्द दोनों ने कुछ नहीं पहना था। औरत नीचे से अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। मैंने पहली बार किसी लड़की को बढ़ाना देखा। अभी तक मैंने इसकी टांगे हवा में उठी हुई देखी और वो आदमी दरवाजा पेंट कर रहा था। ये सीन देखते हुए मेरे अंदर करंट दौड़ना शुरू हो गया और मेरा जिस्म पसीना पसीना होना शुरू हो गया। और मेरा छोटू जैसे मैंने कभी वॉशरूम करने के सिवा कहीं इस्तेमाल नहीं किया था, ऐसे हो गया जैसे कोई लोहे की रॉड हो। मुझे नहीं मालूम था कब मेरा हाथ अपने नीचे चला गया। इधर लड़की की आवाज आ रही थी और जोर लगाओ, मेरी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है। आदमी ने अपनी ट्रेन की स्पीड मजीद तेज कर दी, लेकिन मेरी तो हालत बुरी हो रही थी। ये नहीं था कि मैंने कभी इस काम का सुना नहीं था या मालूमात नहीं थी। कॉलेज में पढ़ते हुए और इमरान जो कि मेरा कजन है, इससे बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज पहली बार देख रहा था। मैं शोर मचाना चाहता था लेकिन मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर औरत ने जोर से चीख मारी और साथ ही आदमी इसके ऊपर गिर गया। आदमी ऊपर उठा तो औरत की नजर मुझ पर पड़ी और वो चीख पड़ी, ये तो नौरीन थी, मेरे चचा की बेटी, और उमर इनकी बहन इस वक्त मेरे सामने बढ़ाना पड़ी थी। बुलंद नजर आ रहे थे और नीचे से पानी निकल रहा था। नौरीन के चीखने पर जहांगीर खान सरदार के छोटे बेटे की नजर मुझ पर पड़ी तो एक बार तो वो घबरा गया और नौरीन ने भी जल्दी अपने आप को ढांपने की कोशिश की। जहांगीर खान कड़क आवाज में, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नौरीन जो खुद को संभाल चुकी थी बोली, ये मेरे चचा का बेटा है। जहांगीर खान परेशान हो गया। मैं अब संभल चुका था और बोला, ये क्या हो रहा है? तुम मेरी कजन के साथ ये क्या कर रहे हो? मैं भी सबको बुला कर लाता हूँ। जब मैंने बोला तो नौरीन घबरा गई तो जल्दी से बोली, मुझे माफ कर दो, किसी को मत बताना, मैं बदनाम हो जाऊंगी। जहांगीर खान बोला कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुमको मौत की सजा दूंगा। मैंने कहा, तुम गलत कर रहे थे और मैं बताऊं भी ना। जहांगीर खान बोला, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे चचा की बेटी बदनाम हो जाएगी। मुझे भी समझ आ गई, ये तो पहले ही बदनाम है, सब जानते हैं, लेकिन नौरीन को इसके साथ देकर खून खोल रहा था। मैं बोला, आप सरदार के बेटे हो, इसका मतलब है जो मर्जी करोगे। जहांगीर खान बोला, अब जो हो चुका है भूल जाओ वरना पछताओगे। मैंने बोला, तुमने नौरीन के साथ अच्छा नहीं किया। तो जहांगीर खान बोला, मैंने इसके साथ जो भी किया इसकी मर्जी से किया है, और देखो इसको बदनाम करना चाहते हो तो करो, अगर तुम खामोश रहे तो तुमको ही फायदा होगा। मैं बोला, मेरा क्या फायदा होगा? बोला, मैं सरदार का बेटा हूँ, मुझसे दोस्ती हो जाएगी तो तुम फायदे में रहोगे, और अगर दुश्मनी करोगे तो फिर पछताओगे। मैं समझता था कि सरदार से दुश्मनी नहीं कर सकता। नौरीन जो कि अभी भी बढ़ना थी, सिर्फ अपने दुपट्टे से खुद को ढक लिया था। मेरी नजर बार बार इस पर जा रही थी जो कि जहांगीर खान ने नोट कर ली। बोला, लगता है लड़की पसंद आ गई है। मैंने शर्म से नजरें झुका ली। नौरीन बोली, ये बड़ा शरीफ लड़का है। कई कजनों ने इस पर डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन इसने तो जैसे कसम खा रखी है पारसाई की। लेकिन कुछ देर पहले तो इसका हाथ नीचे था। मुझे देखकर अब फिर पारसा बन रहा है। जहांगीर बोला, पहला फायदा तो भी दे सकता हूँ, इससे तुमका अभी करवा सकता हूँ। ये बात जैसे ही जहांगीर खान ने बोली वैसे ही मेरी और नौरीन की नजरें आपस में मिली और मुझे नीचे झका लगा और दूसरा मेरा दोस्त बन जाओगे, और मुझे नीचे धचका लगा और मैं दूसरा मेरा दोस्त बन जाओगे, और मेरे दोस्त बनने के लिए लोग तरसते हैं।
مجھے حویلی دیکھنے کا شوق تھا، لیکن ایک سردار میرا دوست بن رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی دوستی منظور ہے۔ جہانگیر خوش ہو کر بولا یہ ہوئی نا بات، ہاتھ بڑھاؤ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جہانگیر خان کی دوستی مجھے کہاں لے کر جائے گی، اور جہانگیر خان مجھ جیسے لڑکے سے کیوں دوستی کر رہا تھا، لیکن اس وقت اس بات میں خوش تھا کہ اب سردار جہانگیر خان میرا دوست تھا۔ میں معصوم تھا اور ان چیزوں سے پاک تھا۔ تو جہانگیر خان نے ہاتھ ملایا کہ آج سے ہم دوست ہیں۔ پھر نورین کو بولا بھائی اب یہ میرا دوست ہے، اس کی خاطرداری کرو۔ میں نے نورین کی طرف دیکھا تو اس نے دوپٹہ چھوڑ دیا۔ اب اس کا سفید دودھ جیسا رنگ اور بڑے بڑے بلب دیکھ کر میرے منہ میں رال ٹپکنے لگی۔ جہانگیر نے کہا آگے بڑھو اور اپنی حسرت پوری کر لو۔ میں نے سردار سے کہا کہ میں نے پہلے کبھی نہیں کیا، مجھے شرم آ رہی ہے اور میں اپنے کزن سے کیسے کر سکتا ہوں۔ بولا ایک اصول یاد رکھنا، عورت اور مرد کا صرف ایک رشتہ ہے، وہ ہے سکون لینے اور دینے کا، اس کے کوئی رشتے نہیں۔ نورین کے سامنے یہ سن کر مجھے جھٹکا لگا اور نورین مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ نورین بولی یہ کچھ نہیں کرے گا، بڑا پارسا ہے۔ جہانگیر خان بولا صبر کرو، یہ سب کرے گا، اس نے ابھی عورت کا نشہ نہیں چکھا، ایک بار چکھ لیا تو پھر صبح شام ان کے پیچھے بھاگے گا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔